पटना में बिहार पुलिस के अगवा कांस्टेबल का अब तक सुराग नहीं मिला। घटना रूपसपुर थाने के महुआ बाग इलाके की है, जहां बिना नंबर वाले बोलेरो सवार अपराधियों ने कांस्टेबल का अपहरण कर लिया। कांस्टेबल के अपहरण में इस्तेमाल बोलेरो और बाइक पर संदिग्ध की तस्वीर भी सामने आ चुकी है और परिजनों ने रूपसपुर थाने में अपहरण का केस दर्ज करा दिया है। शशिभूषण सिंह बीएमपी 5 पटना में तैनात है और इसके पहले वे 8 साल तक बिहार एसटीएफ में भी सेवाएं दे चुके हैं। शशिभूषण सिंह मूल रूप से भोजपुर के रहने वाले हैं। तो ये तस्वीर सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज है, अपहरण में इस्तेमाल बोलेरो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जो संदिग्ध बाइक पर सवार हैं 2 लोग, तो इन पर भी इनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि किनका इंतजार कर रहे हैं और बिना नंबर की बोलेरो की गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। तो संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, सीसीटीवी फुटेज, संदिग्धों की तस्वीर अब सामने आ गई है, तो क्या अभी अपडेट क्या है, सबसे ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल विवेक, हमने बताया था आपको कि न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी मिली कि जो बोलेरो जिससे किडनैप किया गया कांस्टेबल को, बगैर नंबर की वो बोलेरो थी और सीसीटीवी फुटेज में नंबर नहीं आया, इस बात की पुष्टि हुई है। और जो 2 संदिग्ध हैं बाइक ले जा रहे हैं, बाइक पर वो बैठे हुए हैं, इनकी तस्वीर आ गई है। हालांकि जो कांस्टेबल के परिजन है, उनकी पत्नी या फिर उनका साला जो है या उनके जो भाई पुलिस विभाग में है, उन्होंने पहचानने से इनकार किया है कि ये कौन से लोग हैं, वे उन्हें नहीं जानते हैं। अब इसका ये मतलब है कि जो अननोन लोग हैं उन्होंने किडनैप किया, इस बात की पुष्टि हो गई है और फिलहाल छानबीन चल रही है। पुलिस अधिकारी केवल इतना बता पा रहे हैं कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। उनका जो मोबाइल है उस आधार पर लोकेट किया जा रहा है कि आखिरकार उनको कहां रखा गया, लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसलिए बहुत कुछ मीडिया से शेयर नहीं किया जा रहा। लेकिन पुलिस ने ये हिंट जरूर दिया कि कुछ क्लू मिला है, उस आधार पर पुलिस जो है वो कार्रवाई और जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। जमुई से बड़ी खबर है, जहां ग्रामीण डॉक्टर का अपहरण कर लिया गया है। झाझा के चौकीजोर से अगवा किया गया है। वंशाटांड गांव के रहने वाले हैं चंदन कुमार, जिनका अपहरण कर लिया गया और जानकारी के मुताबिक एक रिश्तेदार के यहां से घर लौटने के दौरान उनका अपहरण किया गया है। ग्रामीण डॉक्टर हैं जिनका अपहरण किया गया है और बताया जा रहा है कि झाझा के चौकीजोर से इन्हें अगवा किया गया। कारण क्या है, कौन लोग हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वंशाटांड गांव के रहने वाले हैं चंदन कुमार, जिनका अपहरण कर लिया गया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में आदमखोर हो चुके बाघ को पकड़ने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच पहुंचे अधिकारियों को ग्रामीणों ने 2.5 घंटे तक बिठाकर रखा। वहीं दूसरी तरफ आदमखोर बाघ को खोजने के लिए 4 हाथियों की मदद ली जा रही है। बगहा में बाघ की तलाश, गजराज से आदमखोर की खोज, कब पकड़ा जाएगा बगहा का बाघ? द्रोण, बालाजी, मणिकंठा और राजा, यही वो 4 गजराज हैं जिनके जरिए बगहा के आदमखोर बाघ की तलाश जारी है। ट्रैंकुलाइजर गन और दूरबीन से लैस वनकर्मी आदमखोर बाघ की तलाश में जंगल की जमीन छान रहे हैं। आज के डेट में आप लोग को यहाँ बंदी बना के रखा जाएगा तब तक कि आपका सीनियर अधिकारी और वन मंत्री नहीं आते हैं, तब तक। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरनाटाड़ वन क्षेत्र के बरवा काला सरेह में आदमखोर बाघ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम को सफलता हाथ नहीं लगी है। आदमखोर बाघ इस साल 6 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इनमें 2 लोग 15 दिन के अंदर बाघ का शिकार बन गए। आदमखोर बाघ के आतंक से त्रस्त लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जिसका सामना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक और डीएफओ दोनों को करना पड़ा। ये हम लोग वेटनरी टीम भी प्लस हम लोग पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव टीम भी हम लोग लगे हुए हैं। इसकी मतलब जल्दी से जल्दी हम लोग इसको रेस्क्यू करके हम लोग यहाँ से रिस्क्यू होगा, ताकि यहाँ पे जो किस तरह का कोई अप्रिय घटना कुछ ना हो, इस पर हम लोग प्रयासरत हैं। गांव वालों ने वन विभाग के दोनों अफसरों को 2.5 घंटे तक गांव में ही बिठाए रखा। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है, जबकि विभाग के अधिकारी आदमखोर बाघ को बहुत जल्द पकड़ने का दावा कर रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से खतरनाक जानवरों का बाहर निकलना लगातार जारी है। चिंता वाली बात यह है कि लगातार हो रहे हमलों के बावजूद वन विभाग इस समस्या का समाधान समय पर नहीं निकाल पा रहा। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट।
तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद भी ट्रिपल तलाक की कुप्रथा बदस्तूर जारी है। नया मामला रोहतास में ढीरी के ईदगाह मोहल्ले का है, जहां शादी के महज 6 महीने में ही दहेज की लालची ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद अब पीड़िता और उसका परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। 9 मार्च 2022 को सनोवर की शादी औरंगाबाद में बारून के शेख बिगहा में अली उर्फ मोनू से हुई थी। शादी में लड़की के पिता ने 5 लाख रुपए कैश के साथ अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर दहेज का सामान दिया था, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद दहेज के लालची अली ने बोलेरो खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी और नहीं देने पर सनोवर के साथ मारपीट, प्रताड़ना, भूखे रखना शुरू कर दिया और 3 तलाक की धमकी देने लगा। तंग आकर सनोवर 20 सितंबर को अपने मायके आ गई, लेकिन 21 सितंबर को ही उसके पति ने मायके में आकर उसे 3 तलाक दे दिया। पुलिस भी इस मामले में केस दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। शादी के 1 महीने बाद मेरा पति बोलेरो का डिमांड किया, 10 लाख रुपया दो, हमको बोलेरो लेना है। हम बोले मेरे पिता 5 लाख रुपया नगद, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, सब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बर्तन, जेवर, गहना सब कुछ दिया। अब 10 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? उनका सब पैसा खर्च हो चुका है। बोलता है हमको बोलेरो चाहिए, नहीं तो हम तुमको तलाक देते हैं। 3 बार तलाक देता है, तलाक 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 बोलकर चला जाता है। हमको इंसाफ चाहिए। यहाँ तक मेरे सामने उसने 3 तलाक दे दिया और हमेशा 10 लाख की डिमांड होती थी कि 10 लाख रुपया दो, 10 लाख रुपया दो। शादी में हमने 15 लाख रुपया खर्च करके शादी की और इससे ज़्यादा क्या करते हैं? एक छोटा सा दुकान चलाने वाले के पास में और क्या औकात है? थाने में हमने आवेदन दे दिया है, अभी तक FIR नहीं हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राजगीर में चल रहा प्रशिक्षण शिविर खत्म हो गया। 3 दिन तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सदस्यों को अनुशासित रहने का पाठ पढ़ाया। प्रशिक्षण शिविर के बाद पार्टी के नेताओं ने कहा कि चिराग पासवान ने जो टिप्स दिए हैं वो आने वाले दिनों में पार्टी के लिए ऑक्सीजन साबित होगा और एलजेपी रामविलास को मजबूती मिलेगी। ये आप आज का जो सफल शिविर का आयोजन हुआ है और आज जो सफल समापन हो रहा है, ये खुद बयां करने के लिए काफी है कि हम लोग कितने सशक्त हैं। और निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक कार्यकर्ता अगर कुछ शिक्षित होकर जा रहे हैं यहाँ से, तो उसका निश्चित तौर पर राजनीति में लाभ मिलेगा। चुनाव हम लोगों को अच्छा मेरे पक्ष में आएगा। अनुशासन, सहयोग और कमजोर की मदद, ये 3 मूल मंत्र लेकर यहाँ से हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ से जा रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक ही मूल मंत्र है, पार्टी अनुशासित हो। क्योंकि हम लोग हमेशा चुनाव की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग अपने लोजपा के वर्कर, एक अनुशासित सिपाही की बात करते हैं, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और खास करके महिलाओं की बात उन्होंने रखा, तो मैं कहना चाहती हूँ आधी आबादी की बात। अगर आधी आबादी कमज़ोर रहेगी तो कोई उस देश का विकास संभव ही नहीं है। 2024 की तैयारी में बिहार की राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं और इसी क्रम में रविवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक है। स्टेट कमेटी की बैठक में बिहार के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने बताया कि रविवार से ही सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाएगा। पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर निशाना साधा। चिराग पासवान जी का अपना काम है, उनकी अपनी पार्टी है, हमारी पार्टी अपनी है। और वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, तकनीकी बात है कि चिराग पासवान जी की कोई अलग पार्टी नहीं है। लोकसभा के द्वारा जो नोटिफिकेशन हुआ 13 जून 2021 को, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक संसदीय दल के नेता के रूप में मुझको मान्यता दिया गया और उसमें 6 सांसद हैं, उसमें चिराग पासवान जी भी हैं। ये चुनाव आयोग के यहाँ जब उन्होंने लिख के दिया था कि हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ से तारापुर से या कुशेश्वर स्थान से, तत्कालिक व्यवस्था के लिए दिया गया था। फिर भी वो अपने पार्टी का संगठन मजबूत कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम भी अपने पार्टी का संगठन मजबूत करेंगे। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क और इथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया। सबसे पहले सीएम ने शहर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में लेदर पार्क का निरीक्षण किया। लेदर पार्क से जुड़े उद्यमियों और जीविका दीदियों से बात की और प्लांट में हो रहे काम की जानकारी ली। लेदर क्लस्टर से जीविका की 40 उद्यमियों को जोड़ा गया है। बेला के बाद मुख्यमंत्री मोतीपुर में बन रहे इथेनॉल प्लांट का भी उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा के बाद संजय झा ने बाढ़ रोधी कामों का निरीक्षण किया और कुशेश्वर स्थान में जल जमाव की समस्या को भी देखा। संजय झा ने विभाग के इंजीनियरों को कई तरह के निर्देश दिए। सुपौल बाजार में संजय झा को मिथिला परंपरा के मुताबिक पाग और चादर देकर सम्मानित किया गया। दरअसल कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इलाके को जल जमाव से मुक्ति दिलाने का वादा किया था। संजय झा उस काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। विधानसभा में खास करके बिरौल और कुशेश्वर में मैं आया था ये देख, और जो हमारे पुराने साथी हैं उन सबसे मिलने के लिए। पिछली बार गौराबोराम में बाई इलेक्शन जीते थे। बहुत सारा काम हम लोगों ने शुरू किया है। उस काम के लिए भी जो काम चल रहा है मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और इस तरफ भी जो काम होना है उस सब के लिए एक बार देखना। हमारे विभाग के इंजीनियर लोग भी आए हुए हैं और लोगों की समस्या भी सुनना, ये भी एक उद्देश्य। गया के शैलेंद्र को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति के हाथों शैलेंद्र को यह पुरस्कार मिला और इस अवार्ड के लिए देश भर से 30 युवकों का चयन हुआ था। 30 युवकों में बिहार से अकेले शैलेंद्र ही शामिल थे। यह पुरस्कार देश में राष्ट्रीय सेवा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। शैलेंद्र ने फल्गु नदी के किनारे अनगिनत पेड़ पौधे लगाए, जिसके लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। नीमचक बथाना प्रखंड के खुखड़ी गांव के रहने वाले शैलेंद्र मगध विश्वविद्यालय गया के राष्ट्रीय सेवा योजना के सीनियर स्वयं सेवक और पीजी भूगोल के छात्र हैं। श्री शैलेंद्र कुमार एनएसएस स्वयं सेवक। आप लोगों में जागृति की ज्योति जलाते रहे। श्री शैलेंद्र कुमार एनएसएस स्वयं सेवक। हम सभी काफ़ी खुश हैं और ये मिलने के बाद, पुरस्कार मिलने के बाद कई लोगों का बधाई आ रही है। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं और आगे भी मैं अपने समाज में के उत्थान के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता रहूँगा। पटना के बापू सभागार में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए। सीजेआई के साथ 7 जज भी सेमिनार में शामिल हुए और कार्यक्रम में समाज में वकीलों की भूमिका पर चर्चा हुई। Which is social, economical and political. अगर ये हमारे सामने ध्येय है, ये हमारे सामने उद्देश्य है, तो उसको अचीव करने के लिए जो भी व्यवस्था, जो भी प्रणाली है, उस प्रणाली या व्यवस्था के साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनका हर अटेम्प्ट, उनकी हर कोशिश उसी दिशा में होनी चाहिए। और जब आप उसी दिशा में कोशिश करोगे और अपने पास वो एक रीजन हो, एक रैशनल थिंकिंग हो, तो आपके लिए कोई भी चीज कभी भी असाध्य नहीं होगी। वो चीज आप हर जगह, हर बार, हर मौके में आप सहज साध्य कर सकते हो। और ये ताकत है आप सब वकीलों में। के मंत्री होने के नाते मेरे लिए सब जगह एक है, लेकिन बिहार मेरे लिए एक खास प्रदेश रहा है। मेरा बचपन में जब हम गांव में पढ़ते थे तो हमारे पास जो टीचर्स हुए करते थे, जो हमारे अध्यापक जो थे, मेरा खास करके जो क्लास टीचर थे, वो जितने भी मैं क्लास 12 तक रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे टीचर्स थे वो बिहार के ही थे। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं, ये जो पूर्वांचल का प्रभाव मेरे जिंदगी में इतना गहरा है। आज मेरा पास थोड़ा सा सीमित छोटा मोटा ज्ञान जो भी है, इन्हीं पूर्वांचल बिहार से ही मिला हुआ है। समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। जमीन का विवाद था और जमीन का विवाद इतना बढ़ गया कि अंधाधुंध फायरिंग हो गई। एक शख्स को गोली भी लगी है। मारपीट में